क्या आपने कभी इंसान को खाने वाली रेत देखी है? मत देखिए कि ये बालों की तरह बारीक होती है, लेकिन ये एक जिंदा इंसान को पूरी तरह से निगल सकती है, जिससे उसकी हड्डी तक नहीं बचती। एक महिला ने जैसे ही अपना पैर रेत पर रखा, रेत ने उसे कसकर जकड़ लिया और वह कितना भी कोशिश करे पैर बाहर नहीं निकाल पाई। उसने अपने हाथों से खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ भी रेत में बुरी तरह फंस गए। आदमी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, रेत में फिसल गया और पूरा शरीर रेत पर गिर गया, जिससे वह हिल भी नहीं सका। बाकी लोग अभी भी हैरान परेशान खड़े थे। तभी दोनों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। लड़की जोर जोर से अपने प्रेमी को पुकार रही थी। लड़का सिर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक उसकी आधी चेहरे को रेत ने निगल लिया था। बाकी लोग भी डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, बस अपनी आंखों के सामने दो दोस्तों को रेत में समाते हुए देख रहे थे। अभी कल रात ही यहाँ हंसी खुशी का माहौल था। एक झुंड युवा यहाँ पार्टी कर रहे थे। दो लड़कों ने न जाने कहां से एक बड़ा सा मांस का गोला ढूंढ निकाला और उसे आग पर भूनने लगे। सुबह होते ही महिला धीरे धीरे जागी, लेकिन उसने देखा कि समुद्र तट पर सभी लोग गायब थे, बस कुछ कपड़े ही बचे थे। इसी समय एक छोटी चिड़िया समुद्र तट पर खाना ढूंढ रही थी। तभी अचानक किसी चीज ने उसे पकड़ लिया। महिला ने यह दृश्य देखा, चिड़िया रेत में गायब हो गई। उसे कुछ अनहोनी का आभास हुआ और उसने तुरंत अपने दोस्तों को रेत को न छूने की चेतावनी दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और इसी तरह शुरुआत का वह दृश्य सामने आया। इस समय सभी लोग सिर्फ गाड़ी में ही रह सकते थे, कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सच्चाई जानने के लिए महिला ने फिर भी अपना हाथ रेत पर रख दिया। एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। रेत की सतह से अचानक अनगिनत बालों जैसी पतली टेंटेकल्स निकल आई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही वे राक्षसी जीव हैं जो पूरे इंसान को निगल सकते हैं। दूसरी ओर डांचवांग भी अब जाग चुका था, लेकिन उसे खुद भी याद नहीं था कि पिछली रात उसने कितना पी लिया था कि वह खुद को लोहे के ड्रम में सोता हुआ पा रहा था। वह पूरी ताकत से हिलने डुलने लगा ताकि किसी तरह लोहे के ड्रम से बाहर निकल सके। सभी ने जल्दी से उसे बताया कि रेत में कोई राक्षस है। कई दोस्त दुर्भाग्य का शिकार हो चुके थे। डांचवांग ने यह सुनकर खुद को शांत किया। सभी लोग वहीं खड़े रहे, हिलने की हिम्मत नहीं हुई और इंतजार करने लगे कि शायद वह राक्षस खुद ही गायब हो जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया और तेज धूप में सबके गले सूखने लगे। वे लगभग लू लगने की कगार पर थे। गाड़ी में रखा खाना भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इसी बीच राक्षस ने अचानक गाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया।